तो चलिए आप लोग ज़रा कॉपी और पेन अपनी निकाल लीजिए, ठीक है। और इसमें ज़रा हम लोग करेंगे क्या कि इंसर्ट टैब में टेबल टूल्स हमको पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे काम करते हैं। तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, टेबल्स, ठीक है, आप हेडिंग दे दीजिए और इसके बाद में टेबल के बारे में कुछ हमको लिखना है, आखिर एक टेबल होता है कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आएगा, अ टेबल इज created with number of columns and rows, ओके। ये हो जाएगा। आखिर फिर कॉलम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कॉलम इज दैट अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, ओके। एंड फिर रो क्या होता है, रो मैं अभी आपको आगे दिखा के समझाता हूँ। रो जो होता है अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, ओके। ये हमारा होता है, ताकि रो और कॉलम मिला के एक सेल भी बनता है। तो सेल क्या होता है, सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। आप इसको आप लिख लीजिए, अब इसको स्क्रीनशॉट करके वीडियो पॉज करके आप इतना को आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा कलर चेंज कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसमें और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आखिर टेबल होता क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहला चीज़, आपको जहाँ पर भी टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे आपको अपना कर्सर रखना होता है। तो मुझे यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया। अब मुझे सिंपल सा क्या करना है, इंसर्ट टैब में आ जाना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद में टेबल्स पे, ठीक है, टेबल्स के ड्रॉप डाउन मेनू पे मैं क्लिक करूँगा और सबसे नीचे में आ जाऊँगा इंसर्ट टेबल पे। यहाँ से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं करूँगा नहीं, ये बोरिंग तरीका है और आपको जितना भी ज़रूरी होता है आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपने क्राइटेरिया को। तो हम करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद में कॉलम हम लोग देखेंगे और नंबर ऑफ रो देखेंगे। कॉलम वो होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार यहीं से मैं इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जरा ये देखिए, एक एक ये कॉलम हो गया, एक ये इस तरीके से यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, तो टोटल 4 कॉलम है। लेकिन रो कितना है, तो एक ये रो हो गया, एक हमारा दूसरा ये रो हुआ और एक तीसरा हमारा ये रो हुआ, समझ गया। तो ये हमारा रो है, ठीक है। और यानी कि ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारा कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा एक रो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जितना भी कॉलम या रो चाहिए, ठीक है, आप इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दे के आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट टेबल्स, इंसर्ट टेबल। अब मुझे चाहिए जैसे कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और रो हमको यहाँ पे 7 चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंटर कर दिया और सिंपल सा मुझे ओके करना है, ठीक है। ओके करते ही मेरे पास इस तरीके से इंटरफेस आ गया है एक टेबल का। और यहाँ पे अगर आप कर्सर को लास्ट में लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट इस पर आप लाएंगे तो ये हमारा जो कर्सर होगा ये बन जाएगा रिसाइजिंग कर्सर, ठीक है। दोनों तरीके से है, यहाँ पे रिसाइजिंग कर्सर है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है चारों तरफ से जो प्लस वाला, ये हमारे यहाँ पे जैसे ही हम कर्सर लेके आएंगे इस पे, तो ये मूविंग कर्सर होता है। और इसका काम क्या, मूविंग कर्सर का काम क्या होता है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करके अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपका टेबल भी इधर उधर ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हमारा करता है। अब बात क्या आता है कि पूरा टेबल अगर सेलेक्ट करना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और मेरा पूरा टेबल जो होगा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि टेबल को डिसाइड करना है। जैसे कि मुझे इसमें लिखना है क्या है, सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, सीरियल नंबर लिखना है। इसमें हमको नेम लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम या नेम जो भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा फादर नेम, इसमें मदर नेम, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास। अब चूंकि
सीरियल नंबर के लिए तो इतना जगह का ज़रूरत है नहीं, इसको मुझे डिसाइड करना होगा कॉलम का विड्थ यानी कि चौड़ाई, कॉलम का चौड़ाई कम करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर को लाऊंगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। आप देखिए इसको मैं बीच में ये कर्सर ला रहा हूँ और इस तरीके का कर्सर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम विड्थ रिसाइजिंग कर्सर। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करूँगा पीछे की तरफ, ये मेरा रिसाइज हो गया। स्टूडेंट नेम के लिए जगह ज़्यादा हमको दिख रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। फादर्स नेम के लिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। क्लास के लिए भी इतना जगह का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि क्या होगा, मदर्स नेम के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे कर लिए। लेकिन अब बात है कि अब अगर आपको ये भी करना पड़ जाए कि रो का हाइट बढ़ाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग रो पे ये जो लाइन बना हो इस पर कर्सर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिसाइजिंग कर्सर बन जाएगा और इस पर हम लेफ्ट क्लिक करके और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा रो का भी हाइट भी चेंज हो सकता है। आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आप काम करते हैं एक टेबल पे, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये हमारा एक क्या हुआ, ये हमारा एक कॉलम हुआ, ठीक है, एक हमारा ये रो हुआ। लेकिन ये क्या है, ये जो है हमारा एक ये मेरा सेल है, ठीक है। अभी मेरा 2 सेल सिलेक्टेड है, तो अभी क्या हुआ, एक हमारा यहाँ से कॉलम आया और एक यहाँ से मेरा रो आया, तो ये क्या क्या बन जाएगा, सेल बनेगा, जो कि आपको ऊपर डेफिनेशन बताया गया है। तो अब इस वजह से मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, डॉट दिया, अब इस सेल में आना है डेटा एंट्री करने के टाइम पे, तो आप माउस से यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड से, टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो दूसरे में आप आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गोलू कुमार। आगे जाना है फादर्स नेम में, फादर्स नेम में मोलू राय कर देता हूँ मैं, ठीक है। मदर्स नेम में, ठीक है, मीनू कर दे रहा हूँ। क्लास जो है मैं यहाँ पे 10th कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से फिर से मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा तो दूसरे लाइन में के फर्स्ट नंबर में आ जाऊँगा। अच्छा, अगर क्या होगा कि मैं लास्ट वाले सेल में आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं टैब दबाऊँ तो क्या होगा, जैसे इसमें तो मैंने टैब दबाया है तो यहाँ पे नया रो था तो यहाँ पे आ गया है मेरा कर्सर, लेकिन यहाँ इसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके बाद होगा हमारा टैब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा एक नया रो बन जाएगा और आपका कर्सर एक नए रो के फर्स्ट सेल में आके काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब चलिए, अब जैसे कि क्या, अब हम लोग जानते हैं कि एक नया कॉलम या नया रो इंसर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लेता हूँ कि ये सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, क्लास है, इसमें रोल नंबर भी डालना है। तो रोल नंबर डालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो रोल नंबर के लिए एक और मुझे नया कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मदर्स नेम और क्लास के बीच में एक हमको क्या चाहिए, नया कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, प्लस के साइन पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक नया कॉलम बन गया, नया कॉलम एक इंसर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, इस टेबल के लेआउट टैब में जाके, ठीक है, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट, ये आपको दिखेगा कब, तो जब आप इस टेबल के रेंज में रहेंगे तब। इस टेबल से आप जब बाहर जैसे ही निकलेंगे आपका यहाँ से टेबल डिज़ाइन और लेआउट ख़त्म हो जाएगा। तो ये टूल आपको कब दिखेगा, तो जब आप अपने टेबल्स में रहेंगे तब, ठीक है। टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट, लेआउट में मैं आता हूँ, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, स्टूडेंट नेम वाले लाइन में मेरा कर्सर है अभी, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके जस्ट ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, इसके नीचे एक रो चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा फादर्स नेम वाले में है, स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम के बीच में अगर मुझे एक नया कॉलम चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा, और यहाँ पे फादर्स नेम वाले कर्सर सेल में मेरा कर्सर है, उसके राइट साइड में मुझे एक नया कॉलम चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नया कॉलम और नया रो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद में जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला जो हेडिंग है, ठीक है, मैं ऊपर वाला जो हमारा रो है उसको जितना अलग अलग जो सेल है मैं सबको एक कर दूं। जैसे कि यहाँ पे एक ये सेल है, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अलग अलग सेल है। मैं चाहता हूँ कि ये सबको मैं एक साथ मर्ज कर दूं, यानी सबको एक साथ मिला दूं और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दूं। तो सिंपल सा आपको करना है, जितना भी सेल आपको एक साथ मर्ज करना है उस सबको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम सिंपल सा मर्ज ग्रुप में
मर्ज सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मर्ज सेल ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा सेल था, एक सेल बन गया है, एक सेल बन गया है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे कि अलाइनमेंट हम सेंटर में इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम टैब में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। क्या लेआउट टैब से हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप है और यहाँ से अभी मैं लेफ्ट में कर सकता हूँ, सेंटर में कर सकता हूँ, राइट में कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको होम टैब से करना हो या आप इंसर्ट टैब की जब आप टेबल इंसर्ट किए तो उसके लेआउट से आप कर लेंगे, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो बात हुआ कि अलग अलग सेल को एक साथ हम लोग मर्ज कर लिए। अब हमको बात करना है कि अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लास में जो क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मुझे एक और सेक्शन बनाना है, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, कि ये लड़का जो है सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में, यानी कि मुझे एक सेल को 2-3 सेल में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ये कैसे होगा? तो जिस भी सेल को हमको तोड़ना होगा, सिंपल सा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आप जिस भी सेल में आप रहेंगे वो सेल सेलेक्टेड होता है। तो ये मेरा सेल सेलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा कॉलम है, ठीक है, पूरा स्प्लिट हो जाए और 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए, 2 कॉलम में ये डिवाइड हो जाए। तो मैं सिंपल सा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पे आ जाऊँगा, स्प्लिट सेल्स। जैसे ही क्लिक करूँगा ये हमसे एक ऑप्शन पूछेगा स्प्लिट सेल्स का नंबर ऑफ कॉलम आपको कितना चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम 2 रहने दूंगा। नंबर ऑफ 9 यहाँ पे ले लिया हुआ है। तब यहाँ से यहाँ तक जो मैं सेलेक्ट किया हूँ ये सब खुद से ये ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। अब देखिए ज़रा, ये पूरा क्या हुआ, पूरा डिवाइड हो गया अलग अलग। ठीक है, अब मैं ज़रा कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से। ये मैं 10th वाला जो डेटा यहाँ पे डाला हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं फिर से इसको ज़रा स्प्लिट करता हूँ ताकि मेरा बीच का डेटा अलग नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऊपर क्लास वाला स्प्लिट ना हो, सिर्फ नीचे वाला स्प्लिट हो, तो वो कैसे होगा? या सिर्फ क्लास वाले में हम 2 बनाना चाहते हैं रो, तो हम क्या करेंगे, इस सेल में रहेंगे, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम 2 नहीं, नंबर ऑफ कॉलम हमको 2 नहीं करना है, नंबर ऑफ रो 2 करना है, तो और नंबर ऑफ कॉलम 1 ही रहने देना है। तो आप यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, ओके करेंगे। अब देख सकते हैं क्लास, और क्लास वाले ही सेल में आप बगल वाले सेल को देख सकते हैं, रोल नंबर पूरा सेल पड़ा हुआ है, और क्लास ये जो सेल है एक सेल को 2 सेल बना दिया गया। अब हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरे को सेलेक्ट करके फिर से मैं स्प्लिट करूँगा इसको, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखिए ज़रा, अब ये जैसा आप सोच रहे थे उस तरीके से ये स्प्लिट हो गया। अब आप इसमें काम आराम से कर सकते हैं, जिसमें जो आपको लिखना है सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, आपको इसके बाद में जो भी लिखना है आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सेल तो काफ़ी बड़ा है, सेल काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब बात क्या है कि इसमें कुछ और दिक्कत है कि सेंटर ये अलाइनमेंट सही से नहीं है। अब चूँकि स्टूडेंट और नेम ये दोनों बीच एकदम सेंटर अलाइन होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेल को सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरे एक साथ करना है, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, पूरा का पूरा सेंटर हो गया। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप से आप जैसा भी चाहते हैं डिज़ाइन अलाइनमेंट रखना आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो आई होप कि आपको टेबल पे काम करना आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक। एक बात और मैं बता दूं इसमें, जैसे कि आपने नया कॉलम इंसर्ट करना देखा, उसी तरीके से आप चाहते हैं कि कोई रो डिलीट हो जाए या कॉलम डिलीट हो जाए, तो कैसे करेंगे? जैसे कि इसमें डेटा मेरा लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूँ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये? तो ये मेरा कैसे हो पाएगा, ज़रा देखिए आप, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे आके आप देख सकते हैं डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, हर एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट रो में करूँगा, ये मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप अब टेबल पे काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको काम करते करते सीखने के लिए मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप
चैट सपोर्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा और जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप जैसे कि टेबल डिज़ाइन, एक और टेबल जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है हमारा टेबल डिज़ाइन का। ठीक है, टेबल डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये मेरा टेबल है, ठीक है, टेबल का कलर अभी कैसा है, आउटलाइन का कलर, इसमें लाइनिंग जो भी आ रहा है इसका कलर ब्लैक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और मोटा कर दूँ, कलर चेंज कर दूँ, तो कैसे पॉसिबल है? तो मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे अभी ज़रा देखिए ब्लैक में दूसरा है थोड़ा सा मोटा, या डबल लाइनिंग वाला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको ब्लू कर दूँ। इसे ब्लू करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश यहाँ पे चेंज हो गया, कर्सर का जो स्टाइल है चेंज हो गया, तो मुझे उस कर्सर से कोई लेना देना नहीं है। अब जो कि मुझे पूरे पे अप्लाई करना है, ठीक है, पूरे पे अप्लाई करना है, तो मुझे सिंपल सा क्या कर देना होगा, यहाँ पे बॉर्डर्स पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा ऑल बॉर्डर, इस पर मैं क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ, अब टेबल कैसे सेलेक्ट करना मैं तो बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब क्लिक करेंगे इस वाले प्लस आइकन पे, आपका पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक कर दूंगा, सब का सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं किसी सिर्फ एक सेल का डिज़ाइन चेंज हो, तो मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, आप बॉर्डर स्टाइल्स का अलग चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा, इस जो भी सेल आपका सेलेक्टेड है उसका चारों साइड से ऑल बॉर्डर का मतलब है कि सेलेक्टेड सेल में जितने भी तरीके से उसमें बॉर्डर लगा हुआ है सबका कलर चेंज हो जाए, तो इसमें इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरा हेडिंग है, हेडिंग में थोड़ा सा कोई कलर आ जाए, उस सेल में कोई कलर आ जाए, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए होगा आप यहाँ से कलर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और आप देखिए इसको यूज़ करके देखिए कैसा लग रहा है आपको। अब एक और चीज़ इसमें देख लीजिए टेबल डिज़ाइन में आप, कि आप चाहते हैं कि इस टेबल का डिज़ाइन हम चेंज करते हैं, यानी कि जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया है कलर या बॉर्डर स्टाइल, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो डेटा है उसमें ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शन आ जाए, ठीक है, कुछ स्टाइल आ जाए, तो कैसे करेंगे, टेबल स्टाइल्स ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स के ऑप्शन हमको डिज़ाइन दिख जाएंगे, जहाँ से आपको सिंपल सा एक सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, अब सिंगल क्लिक करेंगे आपका डिज़ाइन आपके सामने अप्लाई होके मिल जाएगा। इसमें भी आप अपने मन से आप जो भी डिटेल आप एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया पूरा बॉर्डर, अब ये बॉर्डर स्टाइल में डबल लाइनर, और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। ज़रा देखिए यहाँ पे हो गया बॉर्डर अप्लाई। तो इतने आसानी से आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, और आप उसको अच्छे से नेविगेट करके इस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक पिक्चर को, एक शेप को कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तब तक इसको पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे।